हाय बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं हूं सरजीत गुप्ता और आज अगेन हम लोग जूलियस सीजर का फाइनल सेक्शन जो है, ठीक है, एक्ट 1 सीन 2 का लास्ट 50-60 लाइंस बाकी है, हम लोग उसको कवर करने वाले हैं एंड फाइनली एक्ट 1 सीन 2 हम लोग का पूरा कवर हो जाएगा। ये एक्ट 1 सीन 2 का आई गेस 4th या 5th वीडियो होगा, तो आप लोग यहाँ पे आई बटन में चले जाइए, यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा। वहाँ पे अगर आपने बाई चांस अगर आपने वीडियोस नहीं देखा होगा या क्लासेस मिस किया होगा मेरा, तो आप लोग वहां पे पूरा वीडियो कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप लोग रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हो या रिटर्निंग स्टूडेंट्स हो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आप लोग मेरे नए स्टूडेंट्स हो तो वेलकम टू माई इंग्लिश चैनल एंड याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन आइकॉन को एक्टिव रखिएगा, बिकॉज मैं बहुत ही सारे वीडियोस डालते रह रहा हूँ। एक्ट 1 ऑलरेडी चला गया है, सीन 1 सीन 2 खत्म होने को है, स्टोरीज पोएम्स का सारा वीडियोस डाल दिया हूँ। आहिस्ते आहिस्ते करके मैं ग्रामर, फ्रेजर वर्ब्स, prepositions, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, हर एक चीज में करवाने वाला हूं, तो मेक श्योर यू क्लिक दैट बेल आइकॉन। ठीक है, देरी मत कीजिए, थोड़ा देर के लिए पॉज करता हूं, तब तक लाइक बटन दबा दीजिए एंड ऑब्वियसली डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा। एंड हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स के सामने, किसी भी क्लास टेस्ट के सामने स्टूडेंट्स को एक बम्पर एक रिविजन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों का इतना तक हम लोगों का हुआ था। ठीक है, ब्रूटस और कैशियस जो है वो लोग कास्का से बात करते हैं एंड कास्का बोलता है, उन लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ल्यूपरकल का जो फीस्ट चल रहा था, जो सेलिब्रेशन चल रहा था, ठीक है, तब वो वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, वहां पे कास्का बोलता है कि सीजर जो था, ठीक है, he refused the ceremonial crown which was offered to him by Antonio। 3 times उसको ऑफर किया गया था एंड तीनों बार ही उसने रिफ्यूज किया था, बट यस उसका इंटेंसिटी ऐसे ऐसे करके कम रहा था। फिर जाके when the public saw कि सीजर ऐसे करके रिफ्यूज कर रहा है, वो पब्लिक बहुत चीयर कर रहा था, जिसके वजह से उनके मुंह से फाउल स्मेल आया एंड सीजर उसको सुन के वो ही फेंटेड। ठीक है, कैशियस तब बोलता है, देखिए, But soft, I pray you. What did Caesar soon? Casca. He fell down in the marketplace and foamed at the mouth and was speechless. तो कैशियस बोलता है कि एक मिनट रुको, कास्का, सीजर क्या बेहोश हो गया? डिड ही सून? तो कास्का बोलता है कि हाँ, वो मार्केट प्लेस में भरे लोगों के बीच में वो बेहोश होकर वो गिर गया। ही फोम्ड एट हिज माउथ एंड ही वाज स्पीचलेस, मुंह से झाग निकलने लग गया। ठीक है, और वो कुछ बोल नहीं रहा था। देखिए यहाँ पे कैशियस जो है जब बोल रहा है कि वो बेहोश हो गया, फिर से अगेन याद रखिए कि कैशियस बोला था ना कि सीजर डूब जा रहा था, स्पेन में सीजर ने उसको बीमारी हो गया था। ही टोल्ड टिटिनियस कि प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर। ये दो चीजों को यूज करके वो बोलता है ना कि सीजर गॉड नहीं है, कि जिस इंसान का इतना वीक बॉडी है वो कैसे करके गॉड हो जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सेम चीज को दिखाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि सीजर एक महान आदमी सबके सामने बेहोश हो गए। ब्रूटस बोलता है इट इज वेरी लाइक ही हैड द फॉलिंग सिकनेस। तो ब्रूटस बोलता है कि इट इज वेरी पॉसिबल, फॉलिंग सिकनेस यहाँ पे एपिलेप्सी को बोला जा रहा है। ठीक है, बोलता है कि इट इज वेरी पॉसिबल, इट इज हाईली पॉसिबल कि सीजर को वो एपिलेप्सी है। कैशियस तो बोलता है नो, सीजर हैथ इट नॉट, बट यू एंड आई एंड ऑनेस्ट कास्का वी हैव द फॉलिंग सिकनेस। तो बोलता है कि नहीं, ये सीजर का नहीं है, सीजर डज नॉट हैज द फॉलिंग सिकनेस, इट इज वी, यू, आई, तुम ब्रूटस, मैं और ऑनेस्ट कास्का हियर, हम लोगों का फॉलिंग सिकनेस है। हम लोगों का फॉलिंग सिकनेस क्यों है? क्योंकि वी आर फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ दिस गॉड, कोट एंड कोट। ठीक है, वो सार्कास्टिकली बोल रहा है कि सीजर के सामने हम लोग, द कॉमन पीपल, हम लोग झुक जाते हैं, हम लोग गिर जाते हैं। ठीक है, कास्का बोलता है आई नो नॉट व्हाट यू मीन बाय दैट, but I'm sure if Caesar fell down, but I'm sure Caesar fell down। ठीक है, कास्का बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, उसका मतलब क्या था। ठीक है, but I'm sure Caesar तो बेहोश होकर गिर गया था। If the Tagrag people did not clap him and hiss him according as he pleased and displeased them, as they used to do the players in the theater, I'm no true man। तो बोलता है
द टैग रैक पीपल अगेन रेफर्स टू द कॉमन पीपल ऑफ रोम। ठीक है, वो कंपेयर करता है कि जिस तरीके से थिएटर में लोग होते हैं ना कि क्लैप करते हैं या उन लोगों को निकलो निकलो खराब लग रहा है, ठीक है, एक ड्रामा जब चलता है, जब एंटरटेनमेंट चलता है, तब वरना क्लैप किया जाता है, वरना उन लोगों को हिस करके उन लोगों को क्रिटिसाइज करके स्टेज से उतार दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से द कॉमन टैग रैक पीपल, द पीपल ऑफ रोम, सीजर को, ठीक है, वो लोग वरना सेलिब्रेट कर रहे थे, वरना चीयर कर रहे थे, वरना हिस कर रहे थे उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, और बोलता है कि अगर ये बात सच नहीं है, इफ दिस इज नॉट, इफ व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट ट्रू, देन डू नॉट बिलीव मी एवर अगेन, आई एम नो ट्रू मैन, कभी मेरे को विश्वास मत करा। बेसिकली वो बोलता है कि वॉट एवर आई एम सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू, यही हुआ है, अगर ये नहीं हुआ तो कभी मेरे को विश्वास मत करना। फिर ब्रूटस बोलता है What said he when he came unto himself? तो बोलता है कि जब वो होश में आया वापस, तब सीजर ने क्या बोला? कास्का बोलता है Marry before he fell down when he perceived the common herd was glad he refused the crown. He plucked me up his doublet and offered them his throat to cut. तो कास्का बोलता है कि वो बेहोश गिरने के बाद, ठीक है, जब वो देख रहा है कि the people they were cheering because Caesar had refused the crown, सीजर ने तब बोला कि ओपन माई डबलेट, डबलेट बेसिकली उसका क्लोक होता है, एंड ही ऑफर्ड कि मेरा गला काट दो। ठीक है, वो सीजर वैसे करके, इट इज पॉसिबल, दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वो बेहोश जब हो रहा था, उसको क्या बोल रहा था, वो सेंसलेसली नॉनसेंसिकल बात बोल सकता है। अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब पीपल ने सीजर को देख रहा था कि सीजर ऐसे करके रिफ्यूज कर दे रहा है क्राउन को, जब सीजर को समझ में आया कि द पीपल डू नॉट वांट हिम टू बी द किंग, उस हिसाब से अगर सोचा जाए, ठीक है, देन ही वाज लाइक कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग, मार ही दो मेरे को, मारो भाई मारो। ठीक है, वैसे करके भी हम लोग डेफिनेटली इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो वही बोलता है कि जब सीजर गिर गया था, ठीक है, when the people understood, when Caesar understood that the people did not want him to was cheering for him because he had refused the crown, तब जाके वो लोगों को बोला कि मेरा डबलेट खोलो और मेरे को मार ही डालो। ठीक है, and I had been a man of any occupation, if I would not have taken him at his word, I might go to hell among the rogues. तो बोलता है कि अगर मैं, if I had been a man of my word, अगर मैं एक ऐसा इंसान होता जो इमीडिएटली एक्ट करता, ठीक है, तो मैं इमीडिएटली वहां पे सीजर को मार देता। ठीक है, सीजर जब बोला कि मुझे मार ही डालो, हैड आई बीन अ मैन ऑफ एक्शन, मैं उसको वहीं पे ही मार डालता। ठीक है, एंड सो ही फेल। तो बोलता है कि ये बोलते बोलते वो वहां पे बेहोश हो गया। When he came to himself again, he said if he had done or said anything amiss, he desired their worship to think it was his infirmity. तो बोलता है कि जब उसको फिर से होश आ गया, तब जाके सीजर ने सबसे माफी मांगा, बोला कि अगर मैं बेहोश होने के टाइम पे अगर मैंने मुंह से अगर कुछ उल्टा पुल्टा कर निकल गया, इफ ही हैड सेड एनीथिंग जिससे लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो सकता है, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, इट वाज हिज इन्फर्मिटी, कंसिडर कि मेरी ये बीमारी की वजह से मैंने ऐसे करके बोल दिया था। ठीक है, सो सीजर जो है, ही ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन, हिज अपॉलॉजी। 3 or 4 wenches where I stood cried, alas good soul, and forgave him with all their heart. तो बोलता है कि वहां पे मेरे सामने 3 or 4 wenches थे, wenches मतलब बेसिकली यहाँ पे women, girls, ठीक है, वो लोग सब चिल्लाने लगे कि है ये कितना भला मानुस है, कितना अच्छा इंसान है। ठीक है, एंड फॉरगिव हिम, ठीक है, इमीडिएटली उसको सीजर को वहां पे फॉरगिव कर दिया फॉर whatever words came out of his mouth. But there's no heed to be taken of them. If Caesar had stabbed their mothers, they would have done no less. तो बोलता है कि अगर सीजर अगर उन लोगों के मदर्स को भी अगर मार दिया होता, या अगर ऑर्डर दे दिया होता कि उसके मदर्स को मार दो, तो ये औरत लोग भी तभी भी उनको माफ करते थे। सो यू डू नॉट नीड टू टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ दैट। ठीक है, तुमको उसके बारे में उसको सोचना की जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू टेक एनी हीड ऑफ देम। ठीक है, बिकॉज अगर सीजर उन लोगों की मदर को भी अगर मार देता, तो भी वो लोग उसको माफ कर देते। इतना तो क्लियर है ना बच्चा लोग? ठीक है, ऑब्वियस सा बात है कि हर एक वर्ड को देखना चाहिए, हर एक सेंटेंस को देखना चाहिए, इट गोज विदाउट सेइंग। ऑक्सफोर्ड का जो स्कूल वाला बुक जो है, उसमें लेफ्ट साइड में आप लोगों का वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ रहता है। मैं जो बोल रहा हूँ जरूरत पर तो उसको लिख लीजिए, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन लिख लीजिए, व्हाट एवर यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को समझने के लिए
कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एज सिंपल तरीके से आपको समझने का जरूरत है, सो दैट यू कैन रिप्रोड्यूस इट इन ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। ठीक है, ऑब्वियसली उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, उसको हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ठीक से फ्रेम कर सकता है। अगर फ्रेम करने में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर उसमें वर्कबुक आता है, तो आप वर्कबुक का एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं, उससे इंप्रूवमेंट हो सकता है। एंड देयर आर नंबर ऑफ गाइड बुक्स जिसमें क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है, बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी है। ठीक है, मेरे वीडियोस भी एक बार देख लेना, वहाँ पे भी मैं क्वेश्चन आंसर्स इवेंचुअली मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ को एकदम ध्यान में रखना है बच्चा लोग। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रूटस बोलता है एंड आफ्टर दैट ही केम दस सैड अवे। तो ब्रूटस बोलता है कि और उसके बाद वो क्या ऐसे करके वहां से निकल के आ गया, इतना गुस्सा में, इतना उदास होके। कास्का बोलता है हाय, बोलता है कि हाँ। कैशियस डिड सिसेरो से एनीथिंग? कास्का आई ही स्पोक ग्रीक। तो कैशियस बोलता है कि सिसेरो ने कुछ बोला क्या? तो कास्का बोलता है कि हाँ, लेकिन वो ग्रीक भाषा में बोला। ठीक है, ही स्पोक ग्रीक। कैशियस टू व्हाट इफेक्ट? तो बोलता है कि उसका मतलब क्या था, क्या बोला उसने? कास्का बोलता है nay, and I tell you that I'll never look you in the face again. But those that understood him smiled at one another and shook their heads. तो कास्का बोलता है कि नहीं, मुझे तो वहां पे तो कुछ समझ में नहीं आया। He spoke something which I did not understand at all. लेकिन जो लोग समझे, ठीक है, वरना वो लोग स्माइल कर रहे थे एक दूसरे की तरफ देख के, और दे वर शेकिंग देयर हेड्स, ठीक है, इन डिसअप्रूवल। ठीक है, वरना स्माइल कर रहे थे इन अप्रूवल और वरना हेड शेक कर रहे थे इन डिसअप्रूवल। बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी। तो बोलता है कि मेरे लिए मुझे तो कुछ समझ में तो नहीं आया। आई कुड टेल यू मोर न्यूज टू। मारुलस एंड फ्लावियस फॉर पुलिंग स्कार्व्स ऑफ सीजर्स इमेजेस आर पुट टू साइलेंस। तो बोलता है कि मारुलस और फ्लावियस जो है, ठीक है, बिकॉज दे रिमूव द डेकोरेशन फ्रॉम सीजर्स स्टैचूज, ठीक है, दे हैव बीन पुट टू डेथ। पुट टू साइलेंस यहाँ पर मतलब पुट टू डेथ। ठीक है, वेरी वेल, there was more foolery yet if I could remember। बोलता है कि हाँ, और भी ऐसे कुछ stupid बेकार का चीज हुआ होगा, but I don't remember them, I don't remember everything। कैसियस तो बोलता है will you sup with me tonight? कास्का no, I'm promised for। तो कैसियस तब उसको बोलता है कि ठीक है, उसको भी वो भी चाहता है कि कास्का जो है उसका कॉन्स्पिरेटर्स का ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो बोलता है कि तुम क्या आके डिनर करोगे मेरे घर में? तो कास्का बोलता है कि नहीं, आज मेरा दूसरे का जाना है। कैसियस बोलता है विल यू डाइन विथ मी टुमारो? देखो, कैसियस इंटेंसली बोलता है कि कल, ठीक है, तो कल आओ मेरे घर। कास्का बोलता है आई इफ आई बी अलाइव एंड योर माइंड होल्ड एंड योर डिनर वर्थ ईटिंग। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, कल आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इफ आई एम अलाइव, प्रोवाइडेड इफ आई एम अलाइव, और तुमको याद रहे कि तुमने इन्वाइट किया है, और अगर तुम्हारा घर का खाना खाने के लायक हो तो मैं जरूर आ जाऊंगा। कैसियस बोलता है गुड, आई विल एक्सपेक्ट। तो बोलता है यस, दिस इज गुड। ठीक है, कल आ जाना, आई विल एक्सपेक्ट यू। कास्का डू सो, फेयरवेल बोथ, ही एग्जिट्स। तो ये बोल के वो वहां से गुड बाय बोल के वहां से चला जाता है। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ब्रूटस बोलता है व्हाट अ ब्लंट फेलो दिस इज ग्रोन टू बी, इज दिस ग्रोन टू बी, ही वाज क्विक मेटल व्हेन ही वेंट टू स्कूल। तो ब्रूटस कमेंट करता है कि अरे कास्का कितना डम थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा डल थोड़ा सा हो गया। ठीक है, पर ओके, लेकिन जब वो स्कूल में था वो ही वॉज वेरी शार्प। ठीक है, ही वॉज वेरी विटी। अभी कैसा देखो बात कर रहा है। कैसियस बोलता है सो इज ही नाउ एन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी बोल्ड नोबल एंटरप्राइज? However, he puts on this tardy form. This rudeness is a sauce to his good wit, which gives men stomach to digest his words with better appetite। तो बोलता है कि उसको अगर कुछ अच्छा काम दिया जा सकता है, ठीक है, कास्का को अगर कुछ अच्छा काम दिया जाएगा, वो एकदम उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कोई भी अगर बोल्ड या नोबल एंटरप्राइज अगर होता है, कोई काम अच्छा काम होता है, तो कास्का को दिया जाए तो वो जरूर अच्छे से करेगा। लेकिन ये जो टार्डी फॉर्म जो है, ये जो ऐसे करके ये डल फॉर्म जो तुम बोल रहे हो ब्रूटस ही हैज पुट ऑन, ठीक है, दिस इज लाइक अ सॉस टू हिज गुड विट। ठीक है, जिससे दूसरे लोगों को उसका बात सुनने में इजी हो जाता है। ठीक है, होता है ना कि बहुत जन थोड़ा सा बहुत ज्यादा रफ रूट तरीके से बोलते हैं, और बहुत जन होते हैं कि थोड़ा सा घुमा फिरा के अच्छे से बात करके बोलते हैं, तो उसका बात सुनने में भी अच्छा लगता है और वो इजीली बात को
इंसल्टिंग भी नहीं हो जाता है। तो वही बोलता है कि ये जो टार्डी फॉर्म जो है, दिस रूडनेस इज अ सॉस टू हिज गुड विट। ठीक है, उसका जो बुद्धि है, वो जो बात करता है, वो उसको कोई भी इंसान सुनेगा तो वो इंसल्टेड फील नहीं करेगा, वो आराम से उसका बात को हजम कर लेगा, सुन लेगा। ठीक है, ब्रूटस बोलता है एंड सो इट इज फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू। तो बोलता है कि हाँ, तुम जो बोले वो भी ठीक है। वो बोलता है कि लेकिन राइट नाउ आई विल लीव यू, मैं अभी तुमको छोड़ रहा हूं, ठीक है, हम लोग बाद में मिलेंगे। टुमारो इफ यू प्लीज टू स्पीक विथ मी आई विल कम होम टू यू, और इफ यू विल कम होम टू मी एंड आई विल वेट फॉर यू। तो बोलता है कि ठीक है, आज हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस कॉन्वर्सेशन, ठीक है, तो तुम कल मेरे से मिलो। ठीक है, कल मेरे से मिलो एंड वी विल हैव अनदर वर्ड अबाउट इट, वी विल हैव अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन दिस। ठीक है, और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसियस बोलता है आई विल डू सो, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड। तो बोलता है कि नहीं ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, ठीक है, टिल देन तुम दुनिया के बारे में सोचो ब्रूटस। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक अबाउट द वर्ल्ड। ब्रूटस वहां से चला जाता है। कैसियस तब बोलता है, वेल ब्रूटस thou art noble, yet I see thy honorable metal may be rot, from that it is disposed। तो बोलता है कि ब्रूटस तुम तो नोबल तो हो। देखो ये कैसियस का, बार बार मैं कैस बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कैसियस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। ये उसका माइंड को दिखा रहा है कि उसका माइंड कितना श्रूड है, कनाइविंग है। ठीक है, वो बोलता है कि ब्रूटस तुम तो नोबल इंसान तो हो, यू आर अ नोबल पर्सन, लेकिन तुम्हारे ये जो ऑनरेबल जो मेटल जो है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको एक दूसरा डायरेक्शन दिया ही जा सकता है। आई कैन सी दैट यू कैन बी मैनिपुलेटेड, मोल्डेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। Therefore it is meet that noble minds keep ever with their likes। तो बोलता है कि इसलिए नोबल माइंड्स को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, इन ऐसे इंसानों के साथ हमेशा उसको पास में रखना चाहिए, सो दैट दे कैन बी मोल्ड। ठीक है, उसके साथ रह के उसको मोल्ड करके उसके कॉन्स्पिरेसी का जो ग्रुप जो है, कॉन्स्पिरेटर्स का जो ग्रुप जो है, उसके तरफ उसको वो खींच लेगा इजीली। फॉर हुम सो फर्म दैट कैनॉट बी सिड्यूस्ड। तो बोलता है कि ऐसा कौन ही है जिसको सिड्यूस नहीं किया जा सकता, ऐसा कौन ही इंसान है जिसको पावर से, ठीक है, उसको सिड्यूस नहीं किया, उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। सीजर डथ बियर मी हार्ड बट ही लव्स ब्रूटस। तो बोलता है कि सीजर मुझे ट्रस्ट एकदम ही नहीं करता है, वो डरता है मुझसे, ठीक है, लेकिन वो ब्रूटस को प्यार करता है, वो ब्रूटस को पास रखता है। इफ आई वर ब्रूटस नाउ एंड ही वर कैसियस ही शुड नॉट ह्यूमर मी। तो बोलता है कि अगर मैं ब्रूटस की जगह होता, अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस में होता, ठीक है, देन एज सीजर आई वुड नॉट हैव ट्रस्टेड ब्रूटस। ठीक है, क्योंकि मैं तो ब्रूटस को अपने साइड में खींच दूंगा, वो तो ब्रूटस तो सीजर को मार ही देगा। ठीक है, तो उससे डरना चाहिए, उससे ह्यूमर नहीं करना चाहिए। I will this night in several hands in at his window throw, as if they came from several citizens, writings all tending to the great opinion that Rome holds of his name, wherein obscurely Caesar's ambition shall be glanced at. After this, let Caesar seat him sure, for we will shake him or worse days ensure। तो बोलता है कि मैं आज बहुत सारे डिफरेंट हैंडराइटिंग्स में ब्रूटस के खिड़की से अलग अलग लेटर्स डाल दूंगा। ठीक है, ब्रूटस ये सब लेटर्स को देख के लगेगा कि द नॉर्मल सिटीजन, द कॉमन सिटीजन ऑफ रोम उसको लिखा है। ठीक है, एंड हर एक चिट्ठी में, ठीक है, ब्रूटस को जागने के लिए, ब्रूटस को सीजर के खिलाफ स्टेप लेने के लिए बोला जाएगा। सटली में आहिस्ते आहिस्ते छोटा छोटा करके हिंट दूंगा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ रहेगा दैट ब्रूटस वेक अप, रोम नीड्स यू। ठीक है, और सीजर के एम्बिशन जो है उसको हल्का हल्का से मैं पॉइंट आउट करूंगा। ठीक है, तो सीजर अभी आराम कर सकता है, लेकिन बिकॉज वी आर गोइंग टू रिमूव हिम फ्रॉम हिज थ्रोन। ठीक है, लेट सीजर सीट हिम श्योर। वो जितना भी कॉन्फिडेंस होके वो घमंड लेके बैठेगा, हम लोग उसको शेक करके उसको उसके थ्रोन से उतार देंगे। अगर हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, देन वी विल हैव टू एंड्योर वर्स्ट डेज। हम लोग के नसीब में बहुत ज़्यादा ही खराब दिन आएगा। ही एग्जिट्स, ये बोल के कैसियस भी चला आता है। तो that brings us to the end of the act 1 scene 2। ठीक है,
यहाँ पे देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रूटस और कैसियस दे आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग। ब्रूटस को भी लगता है कि सीजर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जा रहा है। कैसियस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन जा रहा है, ये जानता है, वो डरता है इससे, जिसके वजह से शायद वो सीजर के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी हैच करने का प्लान कर रहा है। ठीक है, शायद क्या कर रहा है, वो ब्रूटस को अपने साइड में वो खींच लेने का कोशिश कर रहा है, वो कैसियस को भी वो इन्वॉल्व होने के लिए इनवाइट करेगा। कास्का का प्लान, उसके मास्टर प्लान जो है उसके माइंड में ऑलरेडी रेडी है, और वो जानता है कि क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। वो जानता है कि कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, ये कॉन्स्पिरेटर्स का ग्रुप बनाने के लिए ब्रूटस का ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पीपल लव एंड पीपल ट्रस्ट ब्रूटस। ठीक है, इस चीज़ के लिए उसको अपने ग्रुप में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ ध्यान में रखिएगा। जिस तरीके से इस कैसियस ने क्या क्या बात बोलता है, नहीं बोलता है, ये सारा का चीज़ इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्ड मीनिंग्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम्स में कौन किसने क्या किसको बोला, कब बोला, कौन कौन प्रेजेंट थे, किसने उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चंस आ सकता है। इसीलिए आप लोगों को हर एक लाइन, हर एक वर्ड, उसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। ठीक है, बुक यूज़ कीजिए, डिक्शनरी यूज़ कीजिए, मेरा वीडियोज़ यूज़ कीजिए, आप लोगों को हर जगह उसका मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे क्रूशियल बात बच्चा लोग मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो, आप लोग इंग्लिश में उतना शायद डरता होगा या फोकस नहीं करता होगा, देखो ये गलत है। ठीक है, आप लोग मैथ्स प्रैक्टिस करता है ना दिन में 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, आप 1-2 घंटा इंग्लिश के लिए दे दो। ठीक है, आप देखेगा कि कैसे करके आप इंप्रूव कर सकता है, कैसे करके आप 90-95 इजी स्कोर कर सकता है। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि क्या एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, कि कैसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, इट रियली डजेंट मैटर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत होता है, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है कि यू नीड टू नो द टेक्स्ट बाय हार्ट। ठीक है, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को चप्पा चप्पा आप लोगों को टेक्स्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा लोग। ठीक है, दैट इज़ इट, एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्स, टेक केयर ऑफ योर ब्रेन्स, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, एंड ऑब्वियसली गुड नाइट, गुड बाय। सब चीज़ का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, खेलिएगा, कूदिएगा। ठीक है, बाय बाय।